बंगाल में सीएम शिवेंद्र की आखिरी वार्निंग, गुंडागर्दी खत्म, घुसपैठ पर चाबुक और उपद्रवियों को सीधा मैसेज। एसी रूम में बैठ के देखेगा ये सब दिन होती। सीएम शिवेंद्र अधिकारी को बम से उड़ाने की धमकी, लेकिन पुलिस ने आरोपी को बिछा दिया। হিংসাত্মক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আসানসোল উত্তর থানায় একটি কেস রিজু হয়েছে। शुभेंद्र बोले, पुलिस पर हमला होगा और मंत्री एसी रूम में बैठकर तमाशा देखेगा। ऐसा नहीं होगा, अब खत्म है ये सब। मैं ऑन स्पॉट आकर उनको सब मुलाकात किया, यही बुला के बात किया। ये मैसेज जो उपद्रवी है उनको भी ये मैसेज चला जाना चाहिए। पुष्पा बोले झुकेगा नहीं। नमस्कार दर्शकों, मैं योगेश कांत हूं और आप खबर एक्सपर्ट देख रहे हैं। दर्शकों, जब जब इस धरती पर अत्याचार हुआ, अनाचार हुआ, अधर्म बढ़ा, तब तब किसी न किसी रूप में सत्य की शक्ति अवतरित हुई है। त्रेता युग में जब रावण का अहंकार आसमान छूने लगा, तब भगवान श्री राम ने वनवास की कठिनाइयां सहकर भी धर्म का साथ नहीं छोड़ा था। रामायण हमें सिखाता है कि सोने की लंका चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, लेकिन जब सत्ता अहंकार और अन्याय के रास्ते पर चलती है तो उसका पतन निश्चित होता है, चाहे वो सत्ता किसी की क्यों न हो। दर्शकों, इतिहास गवाह है, असत्य ने हर युग में सत्य को रोकने की कोशिश की है, धर्म को डराने की कोशिश की है, लेकिन अंत हमेशा सत्य की विजय से ही हुआ है। अब बात बंगाल की है, जहां राजनीतिक हिंसा और भय का माहौल एक बार फिर सुर्खियों में है। बताया जा रहा है कि पार्टी से पोषित गुंडे अब कार्रवाई शुरू हो चुकी है, जिससे बंगाल की राजनीति में हलचल मचा दी है। कहीं सीएम शिवेंद्र को बम से उड़ाने की धमकियां दी जा रही हैं, तो कहीं सड़कों पर प्रदर्शन, उग्र नारेबाजी देखने को मिल रही है। दर्शकों, लेकिन अब बंगाल पुलिस भी एक्टिव मोड पर दिखाई दे रही है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तुरंत कार्रवाई कर रही है। दरअसल पश्चिम बंगाल से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सीएम शिवेंद्र अधिकारी को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। धमकी के बाद बंगाल की राजनीति में हड़कंप मच गया और पुलिस एक्शन मोड में नजर आई। दरअसल अब सबसे बड़ा सवाल उठ रहे हैं, क्या शिवेंद्र अधिकारी के बुलडोजर एक्शन से माफिया और अवैध कब्जेधारी बौखला गए हैं? क्या सड़कों पर नमाज और मौलवियों की सरकारी सैलरी रोकने से जो फैसला लिया गया है, उसके बाद राजनीतिक माहौल और गर्म हो गया है क्या? और क्या बंगाल अब बड़े प्रशासनिक बदलाव की तरफ बढ़ रहा है? इन सभी सवालों के जवाब आइए जानते हैं विस्तार से। लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। तो आइए शुरुआत करते हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल की राजनीति में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मुख्यमंत्री शिवेंद्र अधिकारी को जान से मारने और बम से उड़ाने की धमकी मिलने की खबर सामने आती है। धमकी के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसी तुरंत अलर्ट मोड पर आ गई। कोलकाता पुलिस ने इस मामले में गार्डन रीच इलाके में 27 वर्षीय हसनैन इकबाल को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि उसने एक धमकी भरा ईमेल भेजकर अल-कायदा की मदद से मुख्यमंत्री पर आत्मघाती हमले करने की बात कही थी। पुलिस के मुताबिक ये ईमेल 14 मई को भवानीपुर थाने को मिला था। इसके बाद साइबर सेल और एसटीएफ ने जांच शुरू की। तकनीकी ट्रैकिंग के जरिए आरोपी तक पहुंच गई पुलिस और पूछताछ में उसने ईमेल भेजने की बात भी कबूल कर ली। जांच में ये भी सामने आया है कि आरोपी ने एक महिला के नाम का इस्तेमाल किया, जिसे वो जानता था, उसके ईमेल का यूज किया। पुलिस को शक है कि उसका मकसद उस महिला और उसके परिवार को फंसाना या परेशान करना हो सकता है। अधिकारियों के अनुसार आरोपी पहले भी कई सरकारी संस्थानों को संदिग्ध ईमेल भेज चुका है और उसे साइबर तकनीक की अच्छी जानकारी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। अब सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक फर्जी धमकी थी या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क सक्रिय है? क्योंकि जिस तरीके से भाजपा ने प्रचंड जीत पश्चिमी बंगाल की धरती पर गढ़ी है, उससे विपक्ष और राजनीतिक हलचल में भारी जो बौखलाहट है, भारी जो एक टूटन है, वो आगे महसूस हो रही है। दर्शकों, दूसरी तरफ सीएम शिवेंद्र अधिकारी ने एक बड़ा फैसला और लिया है कि सड़कों पर नमाज और मौलवियों की सरकारी सैलरी, गाय के अवैध कटान पर सीधी रोक लगा दी है।
शुभेंद्र के ये 3 नए नियम हिला बंगाल, ममता के पोषित गुंडे जेल में और ममता कोर्ट की शरण में। আপনাদের শুধু বলবো এটা তৃণমূলের কৌশল, যাতে আপনারা ভাবেন যে জিতে তো গেছি, আমি ভোটটা না দিলেও চলবে। नहीं रुकेगा सीएम शुभेंद्र अधिकारी का बुलडोजर, कोलकाता में अवैध इमारतें होंगी जमींदोज। दरअसल कोलकाता में अब अवैध इमारतों पर भी सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन शुरू होने जा रहा है। पश्चिम बंगाल में नई बीजेपी सरकार के बाद मुख्यमंत्री शुभेंद्र अधिकारी ने साफ संदेश दिया है कि जनता की सुरक्षा से खिलवाड़ और अवैध निर्माण अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। यानी केएमसी कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने उन इमारतों की नई सूची तैयार करना शुरू कर दी है जिनके खिलाफ पहले से कोर्ट के आदेश मौजूद हैं। यानी अब शहर में अवैध निर्माण करने वालों पर बड़ा एक्शन तय माना जा रहा है। गार्डन रीच, अकबालपुर, मोमिनापुर, टॉपसिया और बुरा बाजार जैसे इलाकों में प्रशासन की नजर सबसे ज्यादा है। कहीं बिना नक्शा पास कराए इमारतें खड़ी कर दी गई हैं, तो कहीं फ्लोर बनाकर नियमों को खुली चुनौती दी जा रही है। सरकार का कहना है कि यह सिर्फ अवैध निर्माण का मामला नहीं है, बल्कि पब्लिक सेफ्टी का सबसे बड़ा संकट बन चुका है। पिछले वर्षों में कई आग और बिल्डिंग हादसों ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। केएमसी अधिकारियों के मुताबिक सबसे पहले इन्हीं इमारतों पर कार्रवाई होगी जिन्हें अदालत पहले ही अवैध घोषित कर चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या शुभेंद्र अधिकारी का बुलडोजर बंगाल के अवैध निर्माण माफियाओं पर सबसे बड़ा प्रहार साबित होगा, और क्या बरसों से चल रहे इस खेल पर अब सच में लगाम लगेगी? क्योंकि पश्चिम बंगाल में नई सरकार बनने के बाद अब प्रशासनिक सख्ती साफ दिखाई देने लगी है। एसी रूम में बैठ के देखेगा, ये सब दिन होती, पास्ट इज पास्ट, छोड़ दीजिए। अभी गुंडागर्दी बंगाल में खत्म, 0 टॉलरेंस। मैं ऑन स्पॉट आकर उनको साथ मुलाकात किया, नहीं बुला के बात किया। ये मैसेज जो उपद्रवी है उनको भी ये मैसेज चला जाना, क्योंकि पश्चिम बंगाल में नई सरकार बनने के बाद प्रशासनिक सख्ती साफ दिखाई देने लगी है। नवनियुक्त मुख्यमंत्री शुभेंद्र अधिकारी ने राज्य में सार्वजनिक सड़कों और रास्तों पर नमाज पढ़ने की पूरी तरह से रोक लगाने का बड़ा फैसला दिया है। इस फैसले के बाद बंगाल की राजनीति में जबरदस्त बहस छिड़ गई है, तो वहीं प्रदर्शन भी देखने को मिल रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री शुभेंद्र अधिकारी ने साफ कहा है कि धार्मिक गतिविधियों और केवल निर्धारित धार्मिक स्थलों के भीतर ही होनी चाहिए। सार्वजनिक सड़कें, चौराहे और रास्ते आम जनता की आवाजाही के लिए होते हैं, उन्हें लंबे समय तक ब्लॉक नहीं किया जा सकता है। सरकार ने कोलकाता के मसूर रोड पर होने वाली बड़ी नमाज सभाओं पर भी सख्त रोक लगाने का फैसला किया है। इसके साथ ही धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर की आवाजों को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन को कड़े निर्देश देने पड़े हैं। वहीं राजा बाजार समेत कई इलाकों में सड़कों पर नमाज रोकने के लिए पुलिस और केंद्रीय बलों की तैनाती भी की गई है। सरकार का कहना है कि फैसला किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि पब्लिक ऑर्डर और ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए लिया गया है। दूसरी तरफ सीएम शुभेंद्र अधिकारी ने मीडिया से कहा कि पुलिस पर हमला होगा और मंत्री एसी रूम में बैठकर तमाशा देखेगा। अब बहुत हो गया, ऐसा नहीं होगा, यानी उसको तुरंत जवाब दिया जाएगा। पहले सुनिए शुभेंद्र अधिकारी क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, बंगाल में गुंडागर्दी खत्म। ये मैसेज उपद्रवियों के लिए भी है, उन्हें भी सुन लेना चाहिए। अगर इसके बाद किसी ने एक बार भी पुलिस पर हाथ उठाया तो उसे कठोर सजा मिलेगी। अभी गुंडागर्दी बंगाल में खत्म, 0 टॉलरेंस। मैं ऑन स्पॉट आकर उनको साथ मुलाकात किया, नहीं बुला के बात किया। ये मैसेज जो उपद्रवी है उनको भी ये मैसेज चला जाना चाहिए, ये सरकार आपने कार्रवाई करेगा। और बड़ी बात यह है कि बंगाल में मौलवियों की सरकारी सैलरी बंद कर दी गई है। अब इमामों और मौलवियों को नहीं मिलेगा कोई भी भत्ता। मजहब के नाम पर मिलने वाली स्कॉलरशिप भी रोक लगा दी गई है। मदरसा को मिलने वाले तमाम सरकारी सहायता को बंद करने का निर्णय लिया गया है। इसमें इमाम और मौजियम को मिलने वाला मासिक भत्ता भी शामिल है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है, जब सड़कें घंटों जाम हो, आम जनता परेशान हो, एम्बुलेंस फंसी हो, तो क्या उस पर सवाल उठना गलत है? अगर कोई कानून तोड़े, सड़क कब्जा करे, नियमों को चुनौती दे, तो क्या प्रशासन चुप बैठा रहेगा? और जब सरकार नियम लागू करे, कानून व्यवस्था मजबूत करे, तो फिर कुछ लोगों को इतनी परेशानी क्यों हो रही है?
राजनीतिक गलियारों में अब यह भी चर्चा तेज हो गई है कि ममता बनर्जी के लंबे शासनकाल में बंगाल में कई जगहों पर नियम और कानून कमजोर पड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। दरअसल विपक्ष लगातार आरोप लगाता चला आ रहा है कि तुष्टीकरण और राजनीतिक संरक्षण के कारण अवैध कब्जे, सड़क अतिक्रमण और गुंडागर्दी बढ़ी थी। लेकिन अब तस्वीर बदलती नजर आ रही है। बंगाल में अब यूपी मॉडल की चर्चा तेज हो चुकी है, जहां सरकार साफ संदेश दे रही है कि नियम भी होगा, कानून भी होगा और जो कानून तोड़ेगा वो सलाखों के पीछे होगा। सरकार के समर्थकों का कहना है कि अब बंगाल में बुलडोजर माफिया, अवैध कब्जाधारी और गुंडे मवालियों को सख्त कार्रवाई के दौरान उन्हें पुलिस की कस्टडी में लिया जाएगा। अगर कोई ज्यादा उछल कूद करने की कोशिश करेगा तो उसका इलाज भी कानून के दायरे में रहकर अच्छे ढंग से किया जाएगा। हालांकि विपक्ष इस फैसले को धार्मिक स्वतंत्रता से जोड़कर सवाल उठा रहा है, लेकिन सरकार का दावा है कि कानून सबके लिए बराबर होगा और बंगाल में अब अराजकता नहीं बल्कि नियम और व्यवस्था चलेगी। लेकिन दर्शकों, शुभेंद्र के ताबड़तोड़ फैसले पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। धन्यवाद।